दोस्त, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम हमारे सपनों के लिए, हमारे ज़रूरत की चीज़ों के लिए, हमारे शौक़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ पूरा करने के पहले जो एक्साइटमेंट, जो खुशी हो रही थी, वो चीज़ पूरा करने के बाद वो एक्साइटमेंट, वो खुशी नहीं रहती। हम फिर भी खुश नहीं रह पाते। तो सवाल ये उठता है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? चलो इस बात पर मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी अपनी रोल्स रॉयस कार में आके बैठा और उसने अपने फ़ोन पर उसके दोस्त का प्राइवेट जेट वाला पोस्ट देखकर बहुत निराश होता है और उसने अपने ड्राइवर को बताता है उसके दोस्त ने एक प्राइवेट जेट खरीदा है और काश अपनी किस्मत भी उसकी जैसे ही होती। तो ड्राइवर मुस्कुराता हुआ कहता है, आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। और तब भी वहाँ पर एक नौजवान बहुत एक्साइटमेंट के साथ आके उस रोल्स रॉयस के मालिक से पूछता है, क्या ये कार आपकी है? ये कार तो मेरा सपना है। तो वो आदमी कहता है, हाँ ये कार मेरा है। फिर वो नौजवान कहता है, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो एक खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये कहने के बाद वो नौजवान वहाँ से चला जाता है। फिर वो नौजवान अपनी कार के पास पहुँचता है और वो अपनी कार को लात मारता है और कहता है, क्या खटारा कार है। और तब भी वहाँ पर एक लेडी वॉचमैन आती है और कहती है, आपकी कार खराब हो गई है क्या? जवाब में वो आदमी कहता है, नहीं खराब तो नहीं हुई, मैं इस खटारा से परेशान हो गया हूँ। कहा ये और कहा वो रोल्स रॉयस। इसके बाद वो लेडी वॉचमैन कहती है, कम से कम तुम्हारे पास ये कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी ही एक कार होती तो क्या बात होती। फिर वो कहती हैं, अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है, आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर उस औरत की बस थोड़ी ही देर के लिए मिस हो जाती है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगती है। तभी वहाँ उसकी एक पहचान वाला लड़का आता है और कहता है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? जवाब में वो औरत कहती है, मेरा बस मिस हो गया, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हूँ, काश मेरे पास एक कार होती। क्या बुरा किस्मत लिखा है भगवान ने मेरी। फिर वो लड़का कहता है, मैं हर रोज़ 32 किलोमीटर साइकिल चला के घर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बस टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। फिर वो औरत हैरानी के साथ कहती है, 32 किलोमीटर, तुम रोज़ इतनी साइकिल चलाते हो? लड़का कहता है, हाँ, काश मैं भी तुम्हारी तरह आराम से बस में बैठ के घर जा पाता। ये कहने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़का रास्ते में परेशान होकर अपनी साइकिल रोक देता है। ये देखकर एक हैंडीकैप बूढ़ी औरत पूछती है, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? जवाब में वो लड़का कहता है, नहीं माँ जी, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं हैं, मैं इस साइकिल पर बहुत थक जाता हूँ, क्या फूटी किस्मत लिखी है भगवान ने मेरी। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो सही सलामत है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर वो लड़का कहती है, माफ़ कीजिए, आपकी हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। फिर वो औरत मुस्कुराता हुआ कहती है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, भले ही क्यों ना मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। ये सुनकर वो लड़का कहता है, आप इस हालत में भी कैसे खुश रह सकती हैं? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे दोनों हाथ तो सही सलामत हैं। ये सुनकर उस लड़के के फेस पे हंसी आ जाती है और वो समझ जाता है ऊपर वाले ने उसे जितना दिया है उतने में ही उसे खुश रहना चाहिए। इसलिए दोस्त, तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए मेहनत करो और जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। क्या पता आज तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो वैसा ज़िंदगी जीने की किसी की सपना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।